हेलो एंड वेलकम टू वी थ्री कार्स। बजट में ड्राइवर्स कार का खिताब मारुति सुजुकी के हिस्से में कई बार आया है। जेन और स्विफ्ट ये दो ऐसी कार्स रही हैं जिन्हें चला के हमें हमेशा ऐसा लगा कि ये ड्राइवर के पर्सपेक्टिव से पहले बनी है और बाद में फैमिली के पर्सपेक्टिव से। मैंने पर्सनली ई विटारा को जितना भी चलाया है, आई फील दैट दिस इज अगेन अ ड्राइवर्स कार फ्रॉम मारुति सुजुकी। ऐसा क्यों है? व्हाट मेक्स मी से दैट? आई डिस्कस इट इन दिस वीडियो। और साथ ही में इसे सिटी और हाईवे दोनों कंडीशंस में ड्राइव करके देखते हैं और इसकी रेंज टेस्ट भी करते हैं। लेट्स सी कि इसकी एक्चुअल एफिशिएंसी और रेंज क्या आती है। ई विटारा को अब हमने 100% चार्ज कर लिया, जैसा आप यहाँ और यहाँ दोनों जगह पे देख सकते हैं। और यहाँ पे इसकी ड्राइविंग रेंज हमें 422 किलोमीटर शो हो रही है। इसके ट्रिप मीटर को आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ट्रिप ए को अब हमने रीसेट कर दिया है और इसी के साथ हमने इसकी कंजम्पशन को भी रीसेट कर दिया है। सो मारुति सुजुकी ने ये नई स्क्रीन्स जो ई विटारा में दी हैं, इनका डिस्प्ले काफ़ी क्रिस्प है, लेकिन इनमें से काफ़ी चीज़ें जो हैं वो इसकी इंफोटेनमेंट सिस्टम से ही आप एडजस्ट कर सकते हैं। और जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अगर आपको ट्रिप ए की एफिशिएंसी चाहिए, देन इट टेक्स अ लॉट ऑफ इनपुट्स टू रीच टू अ पॉइंट जहाँ पे आप पावर कंजम्पशन डिस्प्ले को ट्रिप ए से लिंक कर सकते हैं। सो बेसिकली बहुत ज़्यादा टेक्स चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए टू यूज़ दिस स्क्रीन। इन टर्म्स ऑफ यूज़र इंटरफेस ये उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा इनका डिस्प्ले है। अब हम ई विटारा को पहले 100 किलोमीटर्स के लिए सिटी में ड्राइव करेंगे, फिर इसकी एफिशिएंसी चेक करेंगे वहाँ पे, एंड देन वी विल टेस्ट दिस कार ऑन द हाईवे। ये रेंज टेस्ट हम मार्च में कर रहे हैं इन मेनली सनी कंडीशंस एंड मैक्सिमम आउटसाइड टेम्परेचर ऑफ 32 डिग्रीज। टू कीप थिंग्स प्लेजेंट इन द केबिन, हम थ्रू आउट इसका एसी 23 टू 25 डिग्रीज पे सेट करके रखेंगे। हम ई विटारा को सिटी और हाईवे एफिशिएंसी टेस्ट्स में नॉर्मल मोड पे ही ड्राइव करेंगे, सो दैट इट गिव्स अस अ बैलेंस्ड परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी। मोस्ट इलेक्ट्रिक कार्स की तरह इसमें रीजन मोड्स भी आते हैं और सिटी में हम इसे मैक्सिमम लेवल 3 रीजन पे चलाएंगे, सो दैट इट मेक्स द मोस्ट ऑफ द कंजेस्टेड ट्रैफिक कंडीशंस बाय रिप्लेनिशिंग द बैटरी एज मच एज इट कैन। और हाईवे पे इसका रीजन ऑफ कर देंगे सो दैट इट कैन कोस्ट इजीली। क्योंकि रेंज या एफिशिएंसी में कार का वेट भी इम्पैक्ट करता है, तो इट्स वर्थ नोटिंग कि इस टेस्ट में मेरे साथ एक पैसेंजर भी है। ई विटारा को अब हमने सिटी में 50 किलोमीटर्स के लिए चला लिया है और जैसा आप देख सकते हैं इसके डिस्प्ले में 6 किलोमीटर पर किलोवाट आवर की एफिशिएंसी शो हो रही है। फिलहाल ये हमें 87% बैटरी शो कर रही है एंड द रिमेनिंग रेंज इज 357 किलोमीटर्स। अगर आप ई विटारा का केबिन देखें तो ये प्रिडोमिनेंटली ब्लैक है विद अ डैश ऑफ ब्राउन इन बिटवीन एट प्लेसेस। इनफैक्ट रूफ भी ब्लैक है, सो यू फील लाइक सिटिंग इन अ वेरी कॉम्पैक्ट कार। ए पिलर अपराइट है, पीछे की तरफ रूफ स्लोप करती है। द सीट्स हैव स्पोर्टी कॉन्टूर्स एंड डिस्पाइट द फीलिंग ऑफ सिटिंग स्लाइटली हायर अबव द ग्राउंड, सीटिंग पोजीशन हैचबैक्स जैसी है या सेडान्स जैसी है, सो यू आर नॉट ड्राइविंग इन अ टेबल चेयर पोजीशन। ये सीटिंग पोजीशन, ये केबिन का कॉम्पैक्ट सा फील होना, इट ऑल रिमाइंड्स ऑफ द ओजी स्विफ्ट जो उसके लॉन्च के टाइम पे बड़ी हैचबैक्स में आती थी। इट वाज टॉलर देन मेनी ऑफ द अदर कार्स बट इट स्टिल फेल्ट कॉम्पैक्ट, made for the driver. So you see the parallel between the Swift and this car. अब आप बाहर से ई विटारा को देखो तो it doesn't feel like a big SUV. ये even C segment कार से भी छोटी लगती है, but as I'm driving this car, I feel like being in a larger vehicle. And no, it's not helping my cause here in the city. Ideally मुझे इसके dimensions judge करना मुश्किल नहीं होना चाहिए. But then, in fact, a lot of us even felt the same about the OG Swift. तब हमें Zen और 800 जैसी कार्स के डैशबोर्ड्स की आदत थी, जिसमें we used to sit almost next to the windshield. पर Swift का डैशबोर्ड थोड़ा चौड़ा था. But again, the steering inputs on the e-Vitara, they feel very sharp, very direct. और अभी तो हम बहुत ज़्यादा स्पीड भी नहीं कर रहे, but I can still feel that this car can be swift in the corners. I think Maruti Suzuki should have pitched the e-Vitara as a driver's car only. और पिछले कुछ टाइम में EVs चला के तो मुझे पर्सनली ये आइस कार्स से ज़्यादा एंगेजिंग भी लगती हैं। द इंस्टेंट टॉर्क पुश, स्पेशली स्टॉप गो ट्रैफिक में, जितनी ब्रिस्कली ये कार्स एक्सेलरेट एक्सेलरेट पैटर्न फॉलो करती हैं, कोई आइस कार इनके आसपास भी नहीं ऐसे कंडीशंस में। एड टू इट द फैक्ट कि ई विटारा का आउटपुट 174 PS और 193 न्यूटन मीटर है, which is more than adequate for a car of this size and it makes this car feel very brisk. I also like the fact कि ये चलने में heavy feel नहीं होती, although there is a 61.1 kilowatt hour battery pack in it, so it's still quick on the feet. It handles sharply
अच्छा ब्रेक्स भी कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग है और ऐसे आउटपुट को फुली कॉम्प्लीमेंट करती हैं। In fact, the e-Vitara has to be one of the better Maruti Suzuki cars at braking, and this is despite the regen effect, जो usually brakes को थोड़ी unnatural सी feel देता है। इसमें 4 रीजन लेवल्स हैं और इन्हें आप सिर्फ इंफोटेनमेंट सिस्टम से ही चेंज कर सकते हैं। एंड इवन द स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन लेवल ऑफर्स माइल्ड ब्रेकिंग कंपेयर टू व्हाट Hyundai एंड Kia ऑफर इन देयर कार्स। द पॉजिटिव साइड इज कि ये बहुत ऑर्गेनिकली डिसेलरेट करती है एंड द नेगेटिव इज कि सिंगल पेडल ड्राइव पॉसिबल नहीं, विच कैन बी वेरी कन्वीनियंट इन सर्टेन सिचुएशंस। दिस बटन दैट यू सी हियर, इससे आप रीजन को कंप्लीटली ऑफ भी कर सकते हैं एंड दैट इज द फोर्थ मोड जिसे हम हाईवे पर डिस्कस करेंगे। e-Vitara को अब हमने सिटी में 100 किलोमीटर के लिए चला लिया, जैसा आप यहाँ पे ट्रिप मीटर पे देख सकते हैं। और इस ड्यूरेशन के लिए आप इसकी एफिशिएंसी देख सकते हैं, 6.2 किलोमीटर पर किलोवाट आवर रही है। बैटरी परसेंटेज अब 75 है और रिमेनिंग रेंज 308 किलोमीटर्स है। अब हम यहाँ से इसको हाईवे पे लेके जाएंगे और हाईवे पे टेस्ट करेंगे, लेकिन वहाँ पे जाने से पहले इसका ट्रिप मीटर रीसेट कर लेते हैं। सो अब हमने इसका ट्रिप मीटर रीसेट कर दिया और इसके साथ ही इसकी एवरेज कंजम्पशन भी रीसेट हो गई है। इसके अलावा अब हम इसको रीजन से ऑफ कर देंगे एंड नाउ वी विल हेड टू द हाईवे। e-Vitara 3 वेरिएंट्स में अवेलेबल है एंड अपार्ट फ्रॉम द बेस डेल्टा वेरिएंट जिसमें 48.7 किलोवाट आवर की बैटरी आती है, बाकी दोनों वेरिएंट्स में बड़ा 61.1 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है। अगर आप इसे आउटराइट परचेज करते हैं देन द स्टार्टिंग प्राइस इज 15.99 लाख रुपीस एंड गोज अप टू 19.79 लाख रुपीस। इसके सभी वेरिएंट्स के प्राइसेस आप अभी टेबल में देख सकते हैं। हम अभी अल्फा वेरिएंट चला रहे हैं जिसमें 61.1 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता है विद अ क्लेम्ड रेंज ऑफ 543 किलोमीटर्स ऑन अ फुल चार्ज। e-Vitara को अब हमने हाईवे पे 50 किलोमीटर्स के लिए चला लिया है और जैसा आप इसके डिस्प्ले में देख रहे हैं अभी हमें 5.2 किलोमीटर्स पर यूनिट की एफिशिएंसी शो हो रही है। इन एक्सप्रेसवेज पे e-Vitara के ADAS फीचर्स जैसे लेन चेंज असिस्ट और ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग काफी यूजफुल है, लेकिन सिटीज और अपने स्टेट हाईवेज पे उतने नहीं। इन्हें ऑफ तो कर सकते हैं बट इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस फ्रॉम द इंफोटेनमेंट और ये हर बार कार ऑफ होने पे वापस ऑन हो जाते हैं। इन फीचर्स में आई फील कि मेमोरी होनी चाहिए ताकि इनकी सेटिंग हर ड्राइव से पहले चेंज ना करनी पड़े, और सेम चीज ऑटो होल्ड पे भी अप्लाई होनी चाहिए जिसे भी हर ड्राइव पे एंगेज करना पड़ता है। और अगर आप ऑटो एसी और सीट वेंटिलेशन जैसे फीचर्स यूज करते हैं तो इरिटेशन और बढ़ेगी, क्योंकि एसी के फिजिकल कंट्रोल्स होने के बाद भी ये फीचर्स स्क्रीन से ही ऑपरेट होंगे। फिजिकल बटन्स की हर जगह टच एंड फील बहुत अच्छी है, पर पता नहीं ये कंट्रोल्स इंफोटेनमेंट में क्यों डाल दिए मारुति सुजुकी ने, और डुअल जोन ऑटो एसी पता नहीं क्यों नहीं दिया, और 10-वे पावर्ड ड्राइवर सीट दे दी लेकिन मेमोरी नहीं है। रियर सीट में स्लाइड और रिक्लाइन का ऑप्शन है, लेकिन मैक्सिमम रिक्लाइन भी बहुत अपराइट है। जैसे ये फीचर सिर्फ बूट स्पेस एक्सटेंड करने के लिए ही था, पर पैसेंजर कंफर्ट फोकस्ड नहीं था। रियर में वैसे भी स्पेस बहुत ज्यादा नहीं है, एक्चुअली हेडरूम भी कम है, और मुझे लगता है कि इससे तो मारुति सुजुकी बड़ी फिक्स्ड ग्लास रूफ देके ये रूफ लाइनर ही हटा देता, थोड़ी एयरी भी फील होती है कार। पीछे वाले पैसेंजर्स को तो वैसे भी काफी कॉम्पैक्ट लगेगी e-Vitara। आई नो ग्लास रूफ हैज इट्स ओन डाउनसाइड्स, लेकिन हमने रिसेंटली Mercedes-Benz CLA में बिना कर्टेन वाली फिक्स ग्लास रूफ एक्सपीरियंस की एंड ऑनेस्टली इट वाज सो डार्क कि उसके साथ कर्टेन की बहुत ज्यादा नीड फील नहीं हुई। e-Vitara इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी फ्यू कार्स जिसमें मुझे लगा कि व्हील साइज शायद 1 इंच कम भी होता तो भी चल जाता है, एंड आई एम नॉट कंप्लेनिंग हियर। अच्छे लगते हैं बड़े व्हील्स एंड दीज 18-inch alloy wheels look really good on this car. हाईवे राइड थोड़ी बाउंसी है इसकी। नॉर्मली जो रोड की इनकंसिस्टेंसी होती है बेसिकली वो केबिन में फील होती रहती है, बट इट स्टिल फील्स प्लांटेड to drive for the driver. So there's no nervousness in the drive. In fact, you'll end up loving the balance of this chassis. The sharp steering inputs, the stability. This car is very confidence inspiring at speeds. e-Vitara is also one of those cars जिसे आप तभी पसंद करेंगे जब आप इसे चलाएंगे। You'll appreciate the powertrain performance जो instant torque push मिलता है, but more importantly, the chassis, the way it feels connected to the road, that balance, that is engaging. और वही मुझे Swift की याद दिलाता है, which is why I drew a parallel between both these cars in the beginning.
ई-विटारा को अब हमने हाईवे पे 104 किलोमीटर्स के लिए चला लिया था और जैसा आप यहाँ पे डिस्प्ले में देख सकते हैं एंड में इसने हमें 5.3 किलोमीटर पर किलोवाट आवर की रेंज शो की। अभी हम कार को चार्ज पे लगा रहे हैं और फिर नेक्स्ट सेक्शन में ये एनालाइज करेंगे कि सिटी और हाईवे के डिफरेंट रन्स पे हमें एक्चुअली कितनी एफिशिएंसी दे रही है। ई-विटारा में हमने सिटी का 100 किलोमीटर का डिस्टेंस 4 आवर 16 मिनट्स में कवर किया विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 23.44 किलोमीटर पर आवर एंड इन दिस ड्यूरेशन इसकी बैटरी 25% से ड्रॉप हुई। हाईवे के 104 किलोमीटर रन को हमने 1 आवर 35 मिनट्स में कंप्लीट किया विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 65.5 किलोमीटर पर आवर। इस केस में इसकी बैटरी 31% से ड्रॉप हुई। इसकी डिस्प्लेड सिटी और हाईवे एफिशिएंसी में अराउंड 1 किलोमीटर पर यूनिट का डिफरेंस है एंड लाइक मोस्ट ईवीज ई-विटारा भी सिटी में ही ज्यादा एफिशिएंट रही। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द एक्चुअल रेंज ऑफ द कार हमने रेंज टेस्ट के बाद इसे वापस फुल चार्ज किया और ऐसा करने में इसने ऑलमोस्ट 34 यूनिट्स एनर्जी कंज्यूम की। बेस्ड ऑन दिस एक्चुअल एनर्जी कंजम्पशन ई-विटारा की इफेक्टिव सिटी एफिशिएंसी 6.60 किलोमीटर पर यूनिट रही और हाईवे एफिशिएंसी 5.5 किलोमीटर पर यूनिट। इसके बेसिस पे अगर आप ई-विटारा को मोस्टली सिटी में चलाते हैं तो आप इससे 375 टू 400 किलोमीटर की रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं और अगर आपकी ड्राइव मेनली हाईवेज पे होती है तो आप इसे 330 टू 360 किलोमीटर की एक्चुअल रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो किसी भी केस में आप कह सकते हैं कि ये कार कंफर्टेबली 300 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज दे ही देगी। ऑन द बेसिस ऑफ योर ड्राइविंग बिटवीन सिटी एंड हाईवे आप इस टेबल में ई-विटारा की रियल वर्ल्ड ड्राइविंग रेंज देख सकते हैं। अब अगर रैंकिंग की बात करें तो अभी तक हमने टोटल 6 कार्स का रेंज टेस्ट किया है और इनमें से टोटल रेंज के हिसाब से ई-विटारा की रैंक 4th है। इसकी 368 किलोमीटर की रेंज क्लाविस ईवी से बस 3 किलोमीटर ही ज्यादा है। इट्स नॉट टू फार बिहाइंड द हैरियर ईवी ऑन द अदर साइड व्हिच गेट्स अ लार्जर 75 किलोवाट आवर बैटरी पैक। एज फार एज एफिशिएंसी इज कंसर्न्ड तो सिटी और हाईवे दोनों कंडीशंस में क्लाविस ईवी ई-विटारा से ज्यादा एफिशिएंट रही, hinting that the Creta EV which shares its electric powertrain with the Clavis should be more efficient than the e-Vitara and may also give a slightly better range despite a smaller battery pack। तो आइस के केस में जहां मारुति सुजुकी ट्रेडिशनली Hyundai से कहीं ज्यादा एफिशिएंट रहा है, EVs के केस में शायद इसका उल्टा ही हो। Anyway, we feel that the e-Vitara is more of a driver's car, जैसा हमने सिटी और हाईवे पे चला के इसे देखा, and we think it's quite engaging to drive. So much so that I feel that if there's an actual spiritual successor of the Swift in Maruti Suzuki's portfolio at a higher price, then that is the e-Vitara. What are your thoughts about the e-Vitara's range? Let us know in the comment section and thanks for watching V3 Cars. For more details, आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।